फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 5 में इकाई 3 शंकराचार्य शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी में स्त्री तत्व की अभिव्यक्ति, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सौंदर्य लहरी में शक्ति के रूप में स्त्री तत्व की सर्वोच्चता एवं इसके विविध स्वरूप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी में स्त्री तत्व की अभिव्यक्ति में सौंदर्य लहरी में शक्ति के रूप में स्त्री तत्व की सर्वोच्चता एवं इसके विविध स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम शक्ति का मोहिनी स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। जिसने भगवती को प्रणाम किया उसका सौभाग्य जागृत हो गया, जो आराधना करता है उसे सौंदर्य प्रदान करती है। हरि आपकी आराधना से इतने सुंदर हो गए कि भगवान शिव उनके पीछे दौड़ने लगे, जबकि काम को भस्म कर चुके हैं। कामदेव इतना सुंदर था कि रति अपने नैनों से उसी को देखती रहती थी। आपको प्रणाम करने से काम को भी मुनियों को भी प्रभावित करने की मिल गई। आपको प्रणाम करने से सारे विश्व को प्रभावित करने की शक्ति आ गई। काम तो पहले भगवान के द्वारा भस्म कर दिया गया था, परंतु आपकी कृपा से वह मुनियों को भी प्रभावित करने लगा। काम तत्व तो वह परम शिव स्वयं है। जब वह शक्ति से युक्त होते हैं तो प्रभव में आते हैं। भगवान विष्णु ने भगवती से मोहिनी विद्या प्राप्त की। नारी का रूप धारण करके विष्णु मन्मथादि देवता भगवती की कृपा से ही अपने महत्व को प्राप्त करते हैं। सभी देवता के महात्म्य की मूल भगवती ही है। अगला श्लोक भी कामदेव के सामर्थ्य का ही विषय है। प्रस्तुत श्लोक में यहाँ भगवती को हिमगिरी सुते से संबंधित किया गया है। कामदेव को भगवती की कृपा प्राप्त है, उसका सारा सामर्थ्य भगवती के अत्यल्प कृपा कटाक्ष का ही फल है। जो मुमुक्षु जन है उनको भी इससे बचने के लिए उन्हीं भगवती के शरण में जाना चाहिए। उसके पास पुष्प निर्मित धनुष है, प्रत्यंचा मधुकर की है, सारथी वसंत है, मलयानील रथ है, शरीर भी नहीं है, लड़ने की सामग्री भी इतनी कोमल है कि फिर भी जीतता है केवल आपकी कृपा से। अनंग है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी पूरे जगत को परेशान किए हुए है। कामदेव के कुल 5 ही बाण है, फिर भी सारे संसार को परेशान कर रखा है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं शक्ति अर्थात भगवती का साकार स्वरूप। परमार्थिक दृष्टि से ईश्वर न स्वयं स्त्री है और न पुमान। आत्म तत्व में लिंग भेद का भाव नहीं है। वह स्वयं माया है, स्वयं मायावी नट भी है, दर्शक भी है। शिव शक्ति है और शिव स्वयं शक्ति है। प्रथम श्लोक में ही कह दिया गया है कि आत्मा प्रकृति के संसर्ग में आकर संसारी पुरुष दिखने लगता है। 7वें श्लोक में भगवती को पुरुषिका कहा गया है। यह श्लोक भगवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। पुरुषिका भगवती का नाम हो गया और अहो पुरुषिका का भाव है। शिव की धन्यता जो अपने को भाग्यशाली समझता है वह अहो कहता है। शिव और शिवा का निष्कर्ष शिव ही है, एक दूसरे को देखकर धन्य है। उनके कटी भाग में बसती हुई करधनी है। यहाँ कलव को जोड़कर कमर का प्रदेश कम कर दिया गया है। स्तनों के बोझ से झुकी हुई और कमर कृष्णता का आभूषण है। इतने पर भी भगवती आप दुर्बल नहीं है, क्योंकि आपके मुख पर इतना प्रकाश है, पूर्णिमा के प्रकाश के समान इतनी सौम्यता है। धनुष बाण पास अंकुश ये सब धारण किए हुए हैं। शिव उनको देखकर आश्चर्य व्यक्त
कर रहे हैं। भगवती के इसी स्वरूप का ध्यान अंतःकरण में स्थापित करें। भगवान शिव की पुरुषिका हमारे सामने रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं शक्ति का निवास स्थान। भगवती चिदानंद लहरी के रूप में सबसे ऊपर विराजमान है। अमृत के समुद्र में मड़ियों का द्वीप है। चिंतामणि की ईंट का बना हुआ गृह है। कल्प वृक्ष की वाटिका से घिरा हुआ और कदम वृक्ष का उपवन है। उसमें एक पलंग है जो परम शिव है। उस पर चिदानंद लहरी सदैव विराजमान रहती है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं षट चक्रों में शिव शक्ति। जितना कुछ ब्रह्मांड में है वह पूर्ण रूप से इस शरीर में विद्यमान है। यह सारा संसार चक्र है। जितने चक्र है सब देश काल के प्रतीक हैं। भगवती देश काल के ऊपर विराजमान है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र के रूप में 6 चक्र हैं, जिनमें सबसे ऊपर भगवती विराजमान है। 6 चक्रों को कुल पथ कहते हैं। मूलाधार से सहस्रार की ओर शक्ति जब गमन करती है तो कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र में चंद्र स्थान पर पहुंचती है। यहाँ साधक को भगवती के स्वरूप का स्फुरन होता है। तदंतर जीव सहस्रार में पहुंच जाता है। सहस्रार वैदन्व है, वह स्थान है जहां पर कुंडलिनी शक्ति के रूप में भगवती परम शिव के साथ एकांत में विहार करती हैं। भगवती दोनों चरणों से अमृत की घनघोर वृष्टि होती है। यह अमृत धारा संसार के सिंचन के लिए है। उनके सिंचन से ही सृष्टि जीवित है और षड चक्रों में सभी तत्वों को बताया गया है। अकुल अर्थात ब्रह्म स्थान, जहां पर वह परम शिव के साथ सायुज्य एकांत में एकाकार रहती है। षड चक्र ही कुल पथ है। सभी चक्रों का क्रमशः सिंचन करती है, फिर भी मूलाधार में अपने को वलयाकार बनाकर सर्पिणी का रूप धारण करके सो रही है। सोने से पहले अपना यह कुंडल धारण कर लेती है। यहाँ कुंडलिनी शक्ति के रूप में शिव के साथ विराजमान है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं श्री यंत्र में भगवती का स्वरूप। श्री चक्र ब्रह्मांड और पिंड दोनों का प्रतीक है। श्री यंत्र भगवती का गृह है। इसमें 43 कोण बनते हैं। वह 9 मूल प्रकृति से बनते हैं। ये 43 कोण शंभु के बिंदु स्थान से भिन्न है। 4 शक्ति भगवान शंकर की है जो श्रीकंठ कहे गए हैं। 5 शक्ति उनकी अर्धांगिनी पार्वती माता है। इन्हीं 9 से आगे सृष्टि है। यही 9 मूल प्रकृति है। भगवान शिव इसी मूल से सब बना देते हैं। ये 5 शक्ति मूलक है। श्री चक्र भगवती के रहने का स्थान है। शुल्क प्राण जीव धातु शिव मूलक है। दोनों के योग से ब्रह्मांड और पिंड का निर्माण होता है। श्री चक्र भी इन्हीं प्रतीक है। शिव और शक्ति त्रिकोण का मुख एक दूसरे के विपरीत है। 9 धातु से 25 तत्व बने हुए हैं। इस जगत को शिव शाक्त्यात्मक जानना चाहिए। पंच विसंति तत्वों को सर्वसम्मति से ग्रहण किया गया। पंच महाभूत, पंच तंत्र मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कामेन्द्रिया, मन तत्व, माया, विशुद्ध विद्या, परमेश्वर, महेश्वर, सदाशिव, ये 25 तत्व हैं। सभी तत्वों से परे शिव शक्ति है। उन्हीं से जगत की उत्पत्ति है। शिव से सरहित शक्ति किंचित करने में कुशल नहीं है। स पुराणों में तत्वों की विस्तृत व्याख्या है। श्री यंत्र की बहुत लंबी व्याख्या है। सभी तत्वों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, स्वरों के आधार पर बहुत विस्तृत व्याख्या की जा सकती है। शिव ही प्रकृति है। 9 मूल प्रकृति को लेकर अपने शरीर में आ जाते हैं। समस्त सृष्टि का यंत्र के रूप में प्रतिपादन है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं भगवती के अन्य स्वरूप। अन्य विग्रह के अतिरिक्त भगवती किसी की कन्या भी है। कवियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं। वह अपने सौंदर्य पर विचार कर रहे हैं। कोई उन्हें आपके समान मिला ही नहीं। यदि आपका सौंदर्य मिला है तो केवल शंकर को। भगवान शिव ही बता सकते हैं कि आपका क्या सौंदर्य है।
परम सुंदर ललनाएं मन ही मन शिव से सायुज्य प्राप्त कर लेती हैं। बहुत तप करने पर भी यह सायुज्य नहीं मिलता है। मन से ध्यान करके सायुज्य प्राप्त करना अमर ललनाओं का तप है। शिव के साथ भगवती ही सायुज्य है। सौंदर्य लहरी में सृष्टि यज्ञ का स्वरूप भी परिलक्षित है। सृष्टि को धारण करने वाले तत्वों को चक्रों में बताया गया है। 360 दिनों का भी विभाजन है। भगवती शिव से अभिन्न रहती हैं। यज्ञ सृष्टि में यही प्रक्रिया है। माता की कृपा से ही सारी सृष्टि जीवित है। 15वें श्लोक में भगवती का विग्रह विद्या देवी के रूप में है। कविताएं बहुत लिखी जाती हैं, परंतु भगवती का स्वरूप कविता में कहा गया है कि यह देखना है कि मधु दूध द्राक्षा के मिश्रण की जो मिठास है, वही मिठास सत कवियों की कविता में है। वही माधुर्य यह भगवती है। उन कवियों को यह शक्ति उन्हीं से प्राप्त है। उनके स्वरूप का ध्यान इस श्लोक में है। जिसने उनका ध्यान नहीं किया, उसको यह शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। उगते हुए सूर्य में जो अरुणिमा है, वह सूर्य भगवती है। उनके इस स्वरूप के ध्यान से सरस्वती समृद्ध होती है। पृथ्वी से लेकर धूलोक अरुणिमा में डूबा हुआ है, जो इनके इस स्वरूप का ध्यान करता है। भगवती स्वयं उसके साथ आ जाती है। भाव तो यही है कि भगवती यहाँ आदि शक्ति के रूप में विद्यमान है और स्त्री तत्व के रूप में हर की आदि शक्ति हरम हिसी सदाशिव की जाया है। भगवती के विराट स्वरूप का ध्यान है अमोघ, और त्रिकोण में काम बीज का ध्यान है जो श्री चक्र में है। इसमें ध्यान बताया गया है कि यह सब तंत्र का विषय है। विराट स्वरूप वह है जहाँ स्त्री पुरुष तत्व एक है। इस रूप से उनकी अभिव्यक्ति हृदय में हो रही है। माता अपने अंगों से अमृत रस बिखेरती है। उनके ऐसे स्वरूप जो हृदय में धारण करता है, वह साधक सांप के दर्प को भी दूर कर देता है। वह साधक गरुड़ जैसा बन जाता है। उसका साधक की दृष्टि अन्य मनुष्यों को भी संताप को दूर कर देती है। वह साधक भगवती की शक्ति से ऐसी दृष्टि प्राप्त कर लेता है जो सांसारिक ज्वर से जो तप्त हो रहे हैं, अपनी दृष्टि मात्र से उसको दूर कर देता है। यहाँ पर तीनों मिलकर विद्युत के रूप में परिणत हो गई हैं। ऐसे भगवती के स्वरूप का वर्णन है। उनके इस स्वरूप का दर्शन योगी ही कर सकते हैं जिनके मन से मल रूपी माया हट गई है। वहीं परमानंद लहरी को धारण करते हैं। चक्रों की जो 60 संख्या है, उसी के ऊपर सुधा सिंधु के मध्य में ऊपर विराजमान है। शंकर का शरीर स्फटिक के सदृश है। भगवती का शरीर अरुण है। भगवती की अरुण आभा शंकर के ऊपर पड़ रही है। वह भी उसी अंग रंग के दिखने लगे हैं। शंकर जी आपके शरीर में परिणत हो गए। आप इससे भी संतुष्ट नहीं हुई तो हमें ऐसा लगता है कि आपने पूरा ही भाग ले लिया है। भगवती के अरुणा भक्त स्वरूप का ध्यान है जो बाल सूर्य का होता है। न शिवेन बिना शक्ति, न शक्ति रहित शिव। यही अभेद बोधक ज्ञान है। स्थावर जंग मतात्मक जगत का सृजन ब्रह्मा जी करते हैं। विष्णु तत्व से रक्षा होती है, रुद्र से संहार होता है। ये तीनों सृष्टि स्थिति एवं लय के अधिकारी है। ईश्वर अपने आप को छिपा लेते हैं, केवल आप बचती है। सदाशिव में यही शक्ति बनी रहती है। एक क्षण में भृगु टेढ़े होते ही, अर्थात भगवती के स्पंद से ही सारा जगत बन जाता है। भगवान बिना उपकरण के सृष्टि कर लेते हैं, सृष्टि को छिपाते हैं, उसी के साथ अपने को भी छिपा लेते हैं। सृष्टि का अभाव नहीं है, सृष्टि उन्हीं में अंतर्निहित है। प्रभव और प्रलयात्मक स्वरूप भगवती का ही है। यह दोनों शक्ति के ही कार्य है। इसलिए अगले श्लोक में कहा गया है कि भगवती के चरण में ही तीनों देवों का निवास है। उनकी पूजा से ही अन्य देवों की पूजा हो जाती है। प्रलय की बेला में केवल भगवती के पति बचते हैं, वह भी आपके कारण, क्योंकि वह स्वयं
वही है। देवताओं ने अमृत का पान कर लिया है, परंतु फिर भी कल्पांत में सब देव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर विष को पी गए, परंतु विष को भी पी लेना यह उनका महात्मा नहीं है। उसके मूल में ही भगवती माता की महिमा है। जहर पीने की शक्ति जो है वह भी आपका ही स्वरूप है, जिससे भगवान ने काल को जीत लिया। यह सब कहते हैं कि शंकर ने किया है, लेकिन सब आप करती है, यह आपकी शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि सभी देव पर मुकुट धारण किए हुए हैं, नतमस्तक होकर भगवती को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर का मंदिर में प्रवेश होता है, उस समय माता संसार में अभ्युत्थान के लिए आदेश दे रही हैं। देवता उनके परिजन है, आज्ञा वही दे सकती है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ उनकी वाणी है। परिजनोक्ति के आज्ञा संसार को अभ्युत्थान के लिए ही है। भगवती के चरणों से स्वभावतः स्फुटित होने वाला मयूख अष्ट सिद्धियों से युक्त होता है, उससे घिरा हुआ है। अपने को मानकर जो ध्यान करता है वह स्वयं भगवती रूप हो जाता है। वह त्व अहम की भावना का उदय कर लेता है, भगवती में अपना रूप देखता है। यही योगी के हृदय में अहम ब्रह्मास्मि की भावना है। स्वतंत्र ते तंत्र से श्री विद्या को ग्रहण करना चाहिए। यह विद्या कोई अलग नहीं है, ब्रह्म विद्या ही श्री विद्या है। थोड़ा संकेत पहले दिया गया है। पिछले श्लोक में अहम ब्रह्मास्मि का भाव है। यह भाव उत्पन्न होने पर तीनों लोकों की विभूति तुच्छ लगने लगती है, साधक को पूर्ण रूपेण त्याग हो जाता है। अभी तक भगवती के विभिन्न विग्रह का दर्शन हुआ। 60 मंत्रों का उल्लेख वाम के स्वर तंत्र में है। स्वतंत्र ते तंत्र सब तंत्रों के पश्चात पृथ्वी पर शिव के द्वारा प्रकट किया गया है। यहाँ शिव की ब्रह्म विद्या है। अंतिम ज्ञान केवल आत्मज्ञान है। जिस विद्या के द्वारा इंद्रादि देवताओं ने ब्रह्म को जाना वही विद्या श्री विद्या है। अखिल पुरुषार्थ की घटना भी श्री विद्या से ही प्राप्त होती है। इस श्लोक में 64 तंत्रों के अतिरिक्त भगवती का स्वतंत्र अर्थात उनका अपना तंत्र कहकर भगवती की स्तुति की प्रधानता दी गई है। ब्रह्म पूजा के साथ साथ अंतर्याग पर विशेष ध्यान देने का संकेत है। भगवती के तंत्र पर विशेष जोर देते हुए भगवत पाद यह स्पष्ट करते हैं कि यह तंत्र श्रेयस को प्रदान करने वाला है। इस तंत्र में विद्या का रहस्य बताया गया है। सृष्टि का रहस्य श्री विद्या है। श्री विद्या चंद्रकला से भी संबंधित है। भगवती षोडशी कही जाती है। चंद्रमा के 16 कला होती है, सभी कलाएं नित्य है, इसलिए भगवती षोडशी है। 15 कलाएं घटती बढ़ती रहती है, परंतु 16वीं कला की नहीं होती है। यही अमृता नाम की कला है, यही आत्मा है। 15 कलाएं प्रतिपदा आदि तिथियां नित्य है, परंतु हास वृद्धि स्वभाव वाली है। षोडशी कला नित्य ज्योत्सनामयी एवं सहस्त्र दल कमल में स्थित है। शुभ शुभ गोदय में उल्लिखित है कि षोडशी यही भगवती का षोडशीय सुंदरी का स्वरूप है। वेद वंत स्थान चंद्रमंडल को कहते हैं। 11वें श्लोक की व्याख्या में 6 चक्रों के निरूपण में वैदन्व स्थान का उल्लेख है। यही स्थान आनंदमयी कला का स्थान है। आनंदमयी कला को ही श्री अथवा श्री महा त्रिपुरारी सुंदरी कहते हैं। भगवत पाद ने विश्व के किसी भी ज्ञान को इस ग्रंथ में छोड़ा नहीं है। सभी विषयों पर कुछ न कुछ प्रकाश डालते हैं। यहाँ पर 32वें श्लोक में भगवती का स्वरूप वर्णों पर है। बीजाक्षर की व्याख्या है। भगवती के मंत्र में सूक्ष्म मूर्ति का ध्यान इस श्लोक में है। श्री विद्या के पंचदशी के मंत्र यहाँ स्वरूप बताया गया है। 33वें श्लोक में महाभोग शब्द वह आनंद वह आत्मानंद आत्मदर्शन रूपी भोग का परिचायक है। श्लोक में प्रयुक्त का द्योतक है। 34वें श्लोक में कहा गया है कि हे भगवती, तुम्हारा जो शरीर है वह शंभु का ही है। सूर्य और चंद्र उसके 2 स्तन है, जो शंकर का शरीर है।
वह भगवती की आत्मा है। दोनों की अभिन्नता को प्रकट किया गया है। चित और आनंद ही शिव और शक्ति है। सूर्य चंद्र स्तन है, दोनों विश्व के पोषण तत्व हैं। ज्ञान रूप शिव परम भाव है, आनंद भाव शक्ति भाव है, दोनों भाव समान रस वाले हैं। श्री चक्र शिव शक्ति तीनों नौ व्यूहात्मक है। शक्ति के नौ व्यूह है, वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका इच्छा ज्ञान क्रिया शांति और परा। श्री चक्र में 4 श्रीकंठ 5 शिव युतिया श्री चक्र के व्यूह हैं। शंकर के भी 9 व्यूह है, काल कुल नाम चित नाद बिंदु कला और जीव। मिहिर और शशि ही शिव शक्ति है। 35वें श्लोक में भगवती संपूर्ण जगत का आपका ही परिणाम है, आपसे भिन्न कोई तत्व नहीं है। आपने ही अपने स्वरूप को प्रपंच के रूप में परिणित कर लिया है। 36वें और 41वें श्लोक तक चक्रों के बारे में बताया गया है। तवाज्ञा चक्रस्थ भगवती के आज्ञा चक्र में स्थित परम शिव की वंदना है। शिव वामांक में भगवती विराजमान है, विशुद्ध में आकाश तत्व के जनक जो स्फटिक के समान स्वच्छ हैं। ऐसे शिव के साथ में देवी की स्तुति की जा रही है। उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है उससे जगत का अंधकार नष्ट हो जाता है। जगत जब ज्ञान से मुक्त होता है चकोरी की भांति आनंदित होता है। हृदयाकाश में विकसित कमल से निकलने वाले मकरंद के एकमात्र रसिक हंस के जोड़े का भजन किया गया है, जो महान पुरुषों के मन रूपी मान सरोवर से विचरण करते हैं। वह परम हंस स्वरूप शिव और शक्ति जो परमेश्वर और हंसेश्वरी स्वरूप है, ह पुमान है, स शक्ति है, यही हंस और हंसनी का जोड़ा है। इस युगल वार्तालाप का परिणाम 8 विद्याएं हैं, 4 वेद वेदांग शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद मीमांसा न्याय पुराण धर्मशास्त्र आयुर्वेद गंधर्व विद्या और नीति शास्त्र का उद्गम है। हे जननी संबोधन है। भगवती के स्वाधिष्ठान चक्र में अग्नि तत्व यहाँ समयाम्बा नामक शक्ति और समोतेश्वर की स्तुति की गई है। भगवती की करुणामय सृष्टि लोकानुग्रह के लिए है। चक्रों के निरूपण में यहाँ भगवती के ध्यान से देह में उत्पन्न कष्टों का उपशमन होता है। 40वें श्लोक के प्रारंभ में यहाँ मणिपुर चक्र का निरूपण है, जहाँ पर मेघेश्वरी रूप में भगवती का ध्यान किया जाता है। मेघेश्वर के रूप में शिव हैं। चक्रों में सूर्य का स्थान ऊपर अग्नि का स्थान नीचे है। दोनों के ताप से जब शरीर रूपी त्रिभुवन तपने लगता है तो मणिपुर में स्थित जल मेघ के रूप में धारण कर लेता है, तो मेघ में अग्नि विद्युत के समान चमकने लगती है। इन दोनों के योग से शरीर में वर्षा के समान सिंचन होने लगता है। 41वें श्लोक में मूलाधार चक्र का वर्णन किया गया है। समया देवी के नाम से भगवती का स्तवन है, साथ में नटेश्वर नवात्मा शिव जी का भी चिंतन है। वहां भगवती का जो नृत्य है उसका नाम लास्य है। तांडव शंकर के नृत्य का नाम है। यह जड़ जगत समस्त उनके तांडव का परिणाम है। पृथ्वी तत्व की जो 64 मयूख वर्णन है वह आदि शिव और आदि शक्ति की समझना चाहिए। ये मयूख उनके तेज का ही परिणाम है। 42वें श्लोक से भगवती का स्वरूप अलग होता है, जिससे सौंदर्य लहरी के 2 भाग हो जाते हैं। प्रथम भाग आनंद लहरी है। भाग 2 में भगवती के स्वरूप का वर्णन ब्रह्मांड के कण कण में दिखाई पड़ता है। 42वें श्लोक में भगवत पाद उस शक्ति के एक एक अंग का वर्णन करते हैं। सगुण उपासना का अद्भुत मेल उस हिमाचल पुत्री की है, किरीट धारण करती है। उषा काल की आकाश ही उनका मुकुट है। 43वें में भगवती के केश से प्रार्थना की गई है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। स्वयं सुगंधित उनके केश अन्य पुष्पों को भी सुगंधित किए हुए हैं।
44वें श्लोक में उनके सिंदूर से भरी मांग हमारे कल्याण का ध्यान में रखते हैं। भगवती के मुख कमल की लालिमा से वह मांग सिंदूर के समान चमक रही है। 45वें श्लोक में घुंघराले केस से उनका मुख कमल घिरा हुआ है। जब मुस्कुराती हैं तो उनके स्फटिक के समान दंत दिखते हैं। उस समय जो सुगंध निकलती है उसकी सुगंध से ब्रह्म रूपी शिव जी के नेत्र आनंदित हो रहे हैं। 46वें श्लोक में उनके ललाट का वर्णन है। 47वें श्लोक में उन्हें उमा कहा गया है। भ्रुवों का चिंतन करने से भय का नाश होता है, क्योंकि माता जगत के भय का नाश करने के लिए सदैव अदत्त उद्दत रहती हैं। भगवती का दक्षिण नेत्र सूर्य है, जिससे दिन की सृष्टि होती है। वाम नेत्र चंद्र स्वरूप है, जो रात का कारण है। तीसरा नेत्र संध्या की सृष्टि करता है। 49वें श्लोक में भगवती की सृष्टि का वर्णन है। 49वें श्लोक में भगवती के दृष्टि का वर्णन है। प्रथम विशाल है, मंगलमयी दृष्टि अयोध्या, धारा, मथुरा, भोगवतिका, अवंतिका, विजया। उदार स्वरूप के कारण वह विशाला है। कल्याण प्रदान करती है तो कल्याणी है। सौंदर्य के कारण अयोध्या, मधुर होने के कारण मधुरा, भोग दात्री होने के कारण भोगवतिका, सबकी रक्षा करने के कारण अवंतिका, सब पर दृष्टिपात के कारण विजया है। 51वें श्लोक में भी दृष्टि का ही वर्णन है। शिव के प्रति श्रृंगारमय दृष्टि है। अन्य लोगों पर कुत्सित, गंगा पर क्रोधपूर्ण, शिव के चरित्र पर विस्मय करती है। सर्पों से भय दृष्टि, सखियों पर मुस्कान भरी दृष्टि, करुणा से दया भरी दृष्टि भक्तों पर रखती है। उनका कटाक्ष शंकर के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं तीनों नेत्रों का वर्णन, जिसमें सत्व, रज और तम तीनों गुण है। अंजन लगाने से तीनों नेत्र में तीन रंग चमक रहे हैं। श्याम, लाल और श्वेत वर्णों से युक्त भगवती के नेत्र संगम स्थल को उत्पन्न करते हैं, जिससे दर्शन से लोग पवित्र होते हैं। हिमाचल की पुत्री के नयनों के बंद करने से जगत में प्रलय, नेत्र खोलने से सृष्टि होती है। भगवत पाद कहते हैं कि भगवती के नेत्र झपकते ही नहीं है, नहीं तो तुरंत प्रलय हो जाती। उन्हें मीनाक्षी और कमलाक्षी भी कहते हैं, क्योंकि उनके नेत्र कानों तक फैले हुए हैं। मछलिया और लक्ष्मी भगवती के नेत्रों से स्पर्धा करती है, क्योंकि भगवती के नेत्र अत्यधिक सुंदर है। मछलियां पानी में छिप जाती है, वहां से आंख खोलकर देखती है। लक्ष्मी प्रातः काल कुमुदनी को छोड़ देती है, रात्रि को उन्हें खोलकर प्रवेश करती है। मुख रथ है, रथ का पहिया कानों में लटकते हुए उनके दो कर्णफूल है, जो कपोल पर प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जिसका आश्रय कामदेव ने लिया है। शंकर का रथ पृथ्वी है, जिसके सूर्य और चंद्र दो पहिए हैं। भगवती के रथ के चार पहिए हैं। 61वें श्लोक से 64वें श्लोक में क्रमशः नासिका, ओष्ठ, मुस्कान और जीवा का ध्यान किया गया है। 65वें श्लोक में देवों को अपने मुख में तांबुल से पुरस्कृत करती है। इसके अनंतर उनकी मधुर वाणी की सराहना ठोड़ी, ग्रीवा, गले एवं चारों भुजाओं के ध्यान के साथ साथ हाथ एवं वक्ष स्थल का ध्यान किया गया है, जिसका पान गणेश और स्कंद करते हैं। नाभिजो सरोवर के सदृश गहरी है, जिसमें भगवान शंकर के क्रोध की ज्वाला से लिपटे हुए कामदेव अपने को शीतल करते हैं। उससे जो धुआं उठा, उससे एक रेखा बनी, जिसे लोग रोमवाली समझते हैं। 77वें श्लोक में रोम वाली यमुना के पतली तरंग के समान भगवती के कृष काटी भाग में दिखाई पड़ती है। ऐसे तेरे नाभि की जय हो, उनका उपमा किससे दी जा सकती है? वह नाभि क्या गंगा का स्थिर भंवर है, या स्तन रूपी पुष्पों के धारण करने वाली रोमावली रूपी लता के उगने का गमला है? ब्रह्म का अद्भुत चित्रण नाभि के माध्यम से किया गया है। 79वें श्लोक में भगवती की कृषता का सौंदर्य का ध्यान किया गया है। 83वें
श्लोक में भगवती के वक्ष स्थल का वर्णन है। वक्ष स्थल के भार से झुकी हुई है, नीचे कटी प्रदेश पतला है जिससे वह टूट सकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामदेव ने उनके सौंदर्य की रक्षा के लिए लता की बेल से 3 बार लपेटकर बांध रखा है। इसके अनंतर उरु प्रदेश नितंब का ध्यान किया गया है। 84वें श्लोक में से लेकर श्लोक संख्या 90 तक भगवती के चरण के ध्यान में समर्पित है, जिसे श्रुतियां सिर पर धारण करती हैं। भगवती के चरणोदक शंकर की जटा से निकली गंगा है। 88वें श्लोक का स्थान भगवती के चरण है। भक्तों को कष्ट से सुरक्षित रखती है, आने वाले संकटों से भी रक्षा करता है। भगवान शंकर ने विवाह के समय दोनों हाथों से उठाकर संकोच के साथ पत्थर पर रखा था। 95वें श्लोक में कहा गया है कि भगवती शिव के अंतःपुर की महाराज्ञी, चंचल हृदय वाले उनकी पूजा नहीं कर सकते। 97 एवं 98 श्लोक में भगवत पाद भगवती को सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती इन तीनों से परे चौथी महामाया कहते हैं। इतने स्वरूप को समझने के बाद भी अर्थात ज्ञान होने पर भी भगवत पाद कहते हैं कि मुझे वह चरणोदक कब प्राप्त होगा, वह समय कौन सा होगा जिसके पान से मुख वाचाल हो गए। कालिदास की ज्ञान गंगा से कौन परिचित नहीं है। विद्या का सारा श्रेय भगवती को ही है। जन्म से गूंगों को भी शक्ति प्रदान करती है, वह कविता करने लगता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रदीप ज्वाला भी। यह श्लोक 100वां है। भगवती का जितना भी यह स्तवन है उनके द्वारा प्रदत्त शक्ति की महिमा है। वह वाक देवी के रूप में वही है। वेद वाक सूक्त में भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसका कारण भगवत पाद अपने को नहीं उन्हीं को कहते हैं। परा, पश्यंती, माध्यमा, वैखरी ये वाणी के 4 रूप है जो उन्हीं के द्वारा रचे गए हैं। दीपक तेल का सानिध्य पाकर अंधकार का भी नाश करता है। सागर में स्नान करके उसी के जल से लोग सागर को अर्घ प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे द्वारा दी गई वाणी और शक्ति से स्तुति करके गरिमा मंडित हो रहा है। सौंदर्य लहरी में ब्रह्म के रूप में स्त्री तत्व की अभिव्यक्ति प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, जो सृष्टि की परम शक्ति है। यही शिव शाक्तायुक्तों की व्याख्या है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी में स्त्री तत्व की अभिव्यक्ति में सौंदर्य लहरी में शक्ति के रूप में स्त्री तत्व की सर्वोच्चता एवं इसके विविध स्वरूप के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।